नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी पुण्यतिथि पर उनकी श्रद्धांजलि और कोटि कोटि नमन। सुभाष चंद्र बोस। घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, पतझड़ छाया मधुमास मांगता है देश। कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। एक बार फिर से जुबास मांगता है देश। चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को सजाया खादी और गुलाब से। पूछती हूँ क्यों सुभाष का कोई पता नहीं, कैसे कहूँ बीती सत्ता की कोई खता नहीं। एकाएक वो सुभाष जाने कहाँ खो गए, और सारे कर्णधार मीठी नींद सो गए। मानो या ना मानो फर्क है साजिश भूल में, मानो या ना मानो फर्क है साजिश भूल में। कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में। गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, देखिए ये लोकतंत्र सोता चला जा रहा। आज़ादी की आत्महत्या पे क्यों सभी मौन है, इनकी खुदकुशी के जिम्मेदार कौन कौन है। अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, 10-20 साल अब गांधी नहीं चाहिए। खोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश, खोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। नोटों की गड्डियां उछाले जाने पर मंदिर जैसी संसद के अपमान के विरुद्ध संसद की अस्मिता की ऐसी उठी डोलियां, कोठे पे तवाइफों की जैसे लगे बोलियां। रोते रहे गांधी उस नोट पे जड़े हुए, संसद की दहरी पे दोषी से खड़े हुए। लोकतंत्र की कराहें आंसुओं में घुल गई, संविधान की ऋचाएं गड्डियों में तुल गई। संसद का स्वाभिमान तार तार कर दिया, संविधान द्रौपदी सा शर्मसार कर दिया। नेताजी के पास होता तख्त हिंदुस्तान का, विश्व देखता जुनून सख्त हिंदुस्तान का। मुल्क का विधान वे जुबान नहीं होता यूं, बैसाखी पे आज हिंदुस्तान नहीं होता यूं। फैसला वहीं पे होता फैसला वहीं पे होता संसद की आहों का, वहीं पे हिसाब होता सबके गुनाहों का। ऐसे लोकशाहों का विनाश मांगता है देश, और एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये गीत उन तमाम क्रांतिकारियों के बलिदान को तमाचा है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति माँ भारती को आज़ाद करने में दे दी। तब कलम कहती है, ढालो खड़ग बिन गाथा को गढ़ा गया, आज़ादी का स्वर्ण ताज खादी से मढ़ा गया। लाल किले में लगा दी किलारियाँ गुलाब की, लाल किले में लगा दी क्यारियाँ गुलाब की। तारे जाके बैठे हैं जगह पे आफताब की, आज़ादी की नींव को लहू से था भरा गया। मिली नहीं भीख में आज़ादी को वरा गया। कितने जाबाज धरती में गड़े गए, किंतु सारे श्रेय को लेके कपोत उड़ गए। जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, बेवा सिंघनी पीठ पे बंधे अवोध की। काला पानी जेल की दीवारें चीखती रहीं, सावरकर के जख्म की दरारें चीखती रहीं। जिनके बही खाते कटी गर्दनों से भर गए, कहते हो आपके वो चरखे से डर गए। अब सही सही इतिहास मांगता है देश, अब सही सही इतिहास मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। आज़ादी के समय ब्रिटिश हुकूमत के गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू जी के बीच एक अनुबंध हुआ जिसमें नेताजी को युद्ध अपराधी घोषित कर दिया। जिंदा या मुर्दा अंग्रेजों को सौंपने की शर्त रखी गई। तब कहती हूँ, ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में, जिनमें सुभाष बिके आज़ादी की शर्त में।
मौन दस्तावेजों की वो स्याही चीखती रही, उन्हें पास आती मात्र सत्ता दिखती रही। नींव की जो शख्स ईंट बुनियादी हो गया, नींव की जो शख्स ईंट बुनियादी हो गया। आज़ादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया, जिसके मुकाबले में आसमान वो न था। अपराधी हुआ जिसे राष्ट्रपिता होना था। अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, आंखों में गोरों के पेन गाड़े जाने थे तभी। बोला होता बेटन से नेहरू जी ने डांट कर, देखा जो सुभाष को तो रख देंगे काट कर। शर्म से वो कागज भी आंख मीचता रहा, किंतु उन्हें दिल्ली वाला तख्त खींचता रहा। ऐसे शासकों का वनवास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। 545 सांसद मिलकर एक देश को एक करार के लिए सहमत नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ गुलाम देश के एक गुलाम भारतीय ने तीन मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों को ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार किया था। सोचिए, यदि आज सत्ता बोस जैसे किसी नेता के हाथ में होती तो हमारी स्थिति क्या रही होती। मांग नहीं दिल्ली वाला राज भी सुभाष ने, चाह नहीं मोतियों का ताज भी सुभाष ने। नेताजी का सपना था बेड़ियों को तोड़ना, भारत के नाम को स्वाधीनता से जोड़ना। भारती के आंसुओं में आंख जिसकी खारी थी, माँ की हर चोट जिसकी आत्मा पे भरी थी। बोस एक नाम है अंधेरों में चिराग का, गुलामी के आंसुओं में दबी हुई आग का, गुलामी के आंसुओं में दबी हुई आग का। 1945 में एक विमान दुर्घटना में नेताजी को मृत घोषित किया गया। 1947 को हुए अनुबंध में फिर ये शर्त क्यों रखी गई कि नेताजी को भारत आते हैं तो उन्हें अंग्रेजी हुकूमत को सौंपना होगा। इसका आशय यही है कि अंग्रेज भी जानते थे कि नेताजी जीवित हैं, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी भी जानते थे कि सुभाष जिंदा हैं। फिर ये विमान दुर्घटना का झूठ क्यों? कहते हो कि बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताईमान में। कहते हो कि बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताईवान में। सूर्य के समक्ष वक्षतान घटा छा गई, भाग्य की कलम स्याही से कहर ढा गई। दिव्य क्रांति की ज्योत को अंधेरा आके छल गया, दिव्य क्रांति की ज्योत को अंधेरा आके छल गया। बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया। आप से वो जली हुई लाश मांगता है देश, आप से वो जली हुई लाश मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। जय हिंद, जय भारत।